दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखकर ये महसूस किया है कि जो इंसान आपको शीशे में दिख रहा है वो आप है ही नहीं। आंखें आपकी हैं, चेहरा आपका है, लेकिन उनके पीछे की चमक, वो रोशनी कहीं खो गई है। ऐसा लगता है जैसे आप एक जिंदा शरीर के अंदर कैद एक परछाई बनकर रह गए हैं। दिन गुजरते हैं, रातें आती हैं, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सा खालीपन है। एक ऐसी थकान जो नींद से भी नहीं मिटती। सुबह उठते ही शरीर में एक अदृश्य बोझ महसूस होता है, जैसे किसी ने आपके कंधों पर पूरी दुनिया का वजन रख दिया हो। आंखों के नीचे काले घेरे नहीं, बल्कि उन अनगिनत रातों की कहानियां हैं जो आपने जागकर या बेचैनी में काटी हैं। आप दोस्तों से मिलते हैं, हंसते हैं, उनकी बातों में हाँ मिलाते हैं, लेकिन अंदर से आप खोखले हैं। आपकी हंसी आपके कानों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। दिमाग में हर वक्त एक धुंध छाई रहती है, जैसे किसी ने आपके विचारों की बत्तियां बुझाती हों। कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो जोर लगाना पड़ता है, किसी काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं तो मन भागने लगता है। यह सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं है दोस्तों, ये आपकी आत्मा की सिसकियां हैं। ये उस ऊर्जा का रिसाव है जिसे आप अनजाने में, अंधेरे कमरों में, मोबाइल की चकाचौंध में और गलत आदतों की नालियों में रोज बहा रहे हैं। आपने अपने ही जीवन के सबसे कीमती खजाने, अपनी जवानी की ऊर्जा को कौड़ियों के भाव लुटा दिया है। आपका शरीर एक शानदार महल होना था, लेकिन अब वो एक ऐसा खंडहर बन चुका है जिसकी दीवारें कमजोर हैं, जिसकी नींव हिल चुकी है और जिसमें सिर्फ गंदे और नकारात्मक विचारों के चमगादड़ रहते हैं। आप 25 के हैं, लेकिन महसूस 50 का करते हैं। आपके पास उम्र है, लेकिन जीवन नहीं। आपके पास सांसें हैं, लेकिन जिंदा दिली नहीं। अगर मेरी ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये आप ही की कहानी है, तो घबराइए मत, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हर खंडहर को फिर से महल बनाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मामूली नुस्खा नहीं बताने वाला। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे महान योगी और वैद्य की कहानी जिनके ज्ञान के प्रकाश ने अनगिनत बुझते हुए दियों को फिर से जलाया है। ये कहानी उस रहस्यमय संजीवनी की है जो आपकी खोई हुई शक्ति, आपका ओज, आपका तेज और आपके आत्मविश्वास को न सिर्फ वापस लाएगी, बल्कि उसे एक ऐसे स्तर पर ले जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अगर आप अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए चलते हैं समय के उस पार, भारत के उस तपोभूमि में, जहां आज भी ज्ञान की गंगा बहती है। हिमालय की अगम्य ऊंचाइयों में, जहां हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ऋषियों का तप और मंत्रों की ऊर्जा घुली हुई है, एक आश्रम था। ये कोई साधारण आश्रम नहीं था। यहां तक पहुंचने का कोई नक्शा नहीं था। कहते हैं यहां वही पहुंच पाता था जिसे पहाड़ स्वयं बुलाते थे, जिसकी आत्मा में सत्य की प्यास अपनी चरम सीमा पर होती थी। इस आश्रम में रहते थे एक सिद्ध योगी, जिन्हें लोग कायाकल्प ऋषि के नाम से जानते थे। उनकी आयु का किसी को कोई अनुमान नहीं था। कोई कहता था वो 100 वर्ष के हैं, कोई कहता था 500। उनका चेहरा शांत झील जैसा था, पर उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। वो आयुर्वेद और योग के इतने बड़े मर्मज्ञ थे कि वो नाड़ी पकड़कर ही इंसान के शरीर, मन और आत्मा की पूरी कहानी पढ़ लेते थे। उनके पास टूटे हुए राजा, हारे हुए योद्धा और दौलत के ढेर पर बैठे बीमार सेठ ही नहीं, बल्कि साधारण लोग भी आते थे। वो लोग जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने जवाब दे दिया था, और ऋषि उन्हें कोई दवा नहीं देते थे। वो उन्हें जीवन जीने का वो विज्ञान सिखाते थे जिसे उनके पूर्वज जानते थे और जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। वो सिखाते थे कि कैसे प्रकृति की गोद में मौजूद साधारण चीजों से शरीर का कायाकल्प किया जा सकता है। और हमारी कहानी का पात्र एक ऐसा ही नौजवान था जिसका नाम था आदित्य। दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहने वाला 23 साल का आदित्य कभी कॉलेज का सबसे होनहार छात्र हुआ करता था। क्रिकेट का चैंपियन, दोस्तों की जान और अपने माँ बाप की आंखों का तारा। उसकी आंखों में भविष्य के सपने थे और चाल में
एक गजब का आत्मविश्वास। लेकिन फिर उसे डिजिटल नशे की लत लग गई। रातों को घंटों तक मोबाइल के स्क्रीन पर फिसलती तस्वीरों ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। एकांत के अंधेरे में की गई गलतियों ने धीरे धीरे उसके शरीर की ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके आत्मविश्वास की जगह चिंता ने ले ली, कब उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई और कब उसकी फौलादी पकड़ कमजोर हो गई। उसने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, महंगी महंगी दवाइयां खाईं, लेकिन सब व्यर्थ। डॉक्टर कहते थे रिपोर्ट्स में तो सब नॉर्मल है, पर वो जानता था कुछ भी नॉर्मल नहीं था। उसका शरीर और मन एक युद्ध लड़ रहे थे जिसमें वो रोज हार रहा था। वो एक ऐसी खाई में गिर चुका था जहां से उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और तभी एक दिन जब वो पूरी तरह टूट चुका था, उसने अपने दादाजी के मुंह से उन कायाकल्प ऋषि के बारे में सुना। ये उसके लिए एक कहानी नहीं, बल्कि अंधेरे में उम्मीद की अंतिम किरण थी। उसने फैसला किया वो सब कुछ छोड़कर उस अदृश्य आश्रम की खोज में निकलेगा। अपनी सारी जमा पूंजी, एक छोटा सा बैग और एक टूटे हुए दिल के साथ आदित्य ने हिमालय की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उसकी अपनी आत्मा को वापस पाने की एक तीर्थ यात्रा थी। आदित्य का सफर आसान नहीं था। मैदानी इलाकों की धूल और धुएं को पीछे छोड़कर जब वो पहाड़ों में दाखिल हुआ तो हर कदम एक परीक्षा थी। दिन में सूरज की तपिश और रात में हड्डियों को कंपा देने वाली सर्दी। उसके पैर सूज गए, सांसें उखड़ने लगी और कई बार मन में ख्याल आया कि सब छोड़कर वापस लौट जाए। ये मुझसे नहीं होगा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन फिर उसे आईने में अपना खोखला चेहरा याद आता और उसका कदम फिर आगे बढ़ जाते। हफ्तों की कठिन चढ़ाई के बाद जब उसका शरीर जवाब देने लगा था और उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ने वाली थी, तब एक सुबह कोहरे की चादर हटने पर उसने उसे देखा। दो पहाड़ों के बीच छिपी एक हरी भरी घाटी, जिसमें एक छोटी सी कुटिया और उसके चारों ओर औषधियों के पौधे लगे थे। हवा में एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी जो सीधे आत्मा में उतर रही थी। आदित्य समझ गया वो पहुंच गया है। जैसे ही वो आश्रम के पास पहुंचा, उसने ऋषि को देखा। एक विशाल देवदार के पेड़ के नीचे पद्मासन में बैठे, आंखें बंद, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि पहाड़ का ही एक हिस्सा हो। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि आदित्य की आंखें चौंधिया गई। वो जहां था वहीं जड़ हो गया। उसमें एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं बची। कुछ क्षण बाद, जैसे ऋषि ने उसकी उपस्थिति को अपनी चेतना में महसूस कर लिया हो, उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और उन आंखों में आदित्य ने जो देखा, उसने उसके पूरे अस्तित्व को हिला कर रख दिया। उन आंखों में ना कोई सवाल था, ना कोई आश्चर्य। उनमें थी एक गहरी करुणा और एक ऐसी मर्मभेदी दृष्टि जो उसके शरीर को चीरकर सीधे उसकी आत्मा के घावों को देख रही थी। ऋषि ने शांत लेकिन एक चुंबकीय आवाज में कहा, आ गए पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आदित्य कुछ कह पाता उससे पहले ही ऋषि ने वो सवाल पूछा जिसने उसके अंदर दबे सारे बांध तोड़ दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे भीतर की उस ज्वाला का क्या हुआ जो तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे साथ आई थी? तुम्हारी आंखों की उस अग्नि को किसने बुझाकर राख कर दिया? बस ये सुनना था कि आदित्य खुद को रोक नहीं पाया। सालों का दबाया हुआ दर्द, ग्लानि, शर्म और हताशा, सब कुछ आंसुओं के सैलाब में फूट पड़ा। वो एक कटे हुए पेड़ की तरह ऋषि के चरणों में गिर गया और एक छोटे बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। उसकी आवाज से शब्द नहीं निकल रहे थे, सिर्फ टूटी फूटी हिचकियां निकल रही थी। गुरुजी, मैं खत्म हो गया हूं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपनी ही गलतियों से, अपने ही हाथों से। अपनी जवानी को, अपनी शक्ति को, अपनी आत्मा को मैंने मार डाला है। मुझे बचा लीजिए गुरुजी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं फिर से जीना चाहता हूं। ऋषि शांत बैठे रहे। उन्होंने उसे बोलने दिया, उसके अंदर के जहर को बाहर निकलने दिया। जब आदित्य का सैलाब कुछ थमा तो उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसके कांपते हुए सिर पर रख दिया। उस स्पर्श में कोई जादू था, जैसे किसी ने उबलते हुए पानी पर बर्फ रख दी हो।
आदित्य का पूरा शरीर शांत होने लगा। उस दिन उस देवदार के पेड़ के नीचे आदित्य ने पहली बार किसी के सामने अपनी आत्मा को पूरी तरह नंग किया था, और सामने बैठे ऋषि ने उसे जज नहीं किया, बल्कि उसके दर्द को अपने अंदर सोख लिया था। आदित्य के आंसू थम चुके थे, लेकिन उसकी हिचकियां अभी भी उसके शरीर को झंझोड़ रही थी। ऋषि ने उससे उठकर अपने पास बैठने का इशारा किया। जब आदित्य बैठ गया तो ऋषि ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में पिता का स्नेह और गुरु का ज्ञान घुला हुआ था। पुत्र, स्वयं को अपराधी मत समझो। तुमने जो किया वो पाप नहीं, अज्ञान था। तुम उस खजाने को लुटाते रहे जिसकी कीमत से तुम अनजान थे। सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। हमारे शरीर के भीतर एक दिव्य नदी बहती है, जिसे आयुर्वेद ओजस कहता है। ये कोई साधारण शारीरिक द्रव नहीं है। ये तुम्हारे जीवन की ऊर्जा का सबसे शुद्ध, सबसे सूक्ष्म सार है। तुम जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, तुम्हारा शरीर उसे 7 धातुओं में बदलता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में 7वीं और सबसे श्रेष्ठ धातु शुक्र। और इन 7 धातुओं का जो मक्खन है, जो निचोड़ है, वही ओजस है। ऋषि ने आगे कहा, ये ओजस ही है जो तुम्हारी आंखों में चमक, तुम्हारे चेहरे पर तेज, तुम्हारी बुद्धि में प्रखरता और तुम्हारी आत्मा में बल बनकर प्रकट होता है। जिसके शरीर में ओजस भरपूर होता है, उसे कोई रोग छू नहीं सकता, कोई चिंता उसे तोड़ नहीं सकती, और बुढ़ापा उसके पास आने से भी डरता है। और पुत्र, तुमने अनजाने में अपनी इसी जीवन नदी को सुखा दिया है। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी थकान, तुम्हारी निराशा, ये सब उसी सूखेपन का लक्षण है। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, गुरुजी, क्या ये फिर से भर सकती है? ऋषि मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक ब्रह्मांड का आश्वासन था। पुत्र, शरीर प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसमें स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। जैसे सूखी धरती बारिश की कुछ बूंदों से फिर हरी भरी हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा शरीर भी सही पोषण पाकर फिर से जीवन से भर जाएगा। मैं तुम्हें 5 ऐसे अमृतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी इस सूखी नदी में फिर से बाढ़ ला देंगे। इन्हें पंच अमृत योग कहते हैं। ध्यान से सुनो। पहला अमृत, क्षीर यानी दूध। पुत्र, दूध को साधारण पेय समझने की भूल मत करना। ये देवताओं का भोजन है, संपूर्ण आहार है। ये वो पहला पोषण है जो माँ अपनी संतान को देती है। ये सिर्फ कैल्शियम और प्रोटीन का स्रोत नहीं है, ये साक्षात चंद्रमा की शीतलता और पोषण का स्वरूप है। तुम्हारी गलतियों ने तुम्हारे शरीर में जो अतिरिक्त गर्मी, जो बेचैनी और जो रूखापन पैदा कर दिया है, दूध उस पर मरहम का काम करता है। ये तुम्हारे मन को शांत करता है, तुम्हारी नसों को स्निग्धता देता है और ओजस के निर्माण की पहली नींव रखता है। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी से ही घड़ा बना सकता है, सूखी मिट्टी से नहीं, वैसे ही शरीर दूध से मिली स्निग्धता और नमी से ही वीर्य और ओजस का निर्माण कर सकता है। तुम्हें रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध अमृत समझकर पीना होगा। दूसरा अमृत, बादाम। अगर दूध शरीर की नींव है, तो बादाम उस नींव पर खड़े होने वाले स्तंभ हैं, विशेषकर तुम्हारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के स्तंभ। वत्स, तुम्हारा मन एक चंचल घोड़े की तरह हो गया है, जो हर दिशा में भाग रहा है और तुम्हारी ऊर्जा को बिखेर रहा है। बादाम इस घोड़े को लगाम लगाने का काम करता है। ये छोटा सा बीज अपने अंदर सूर्य और पृथ्वी की ऊर्जा को समेटे हुए है। आयुर्वेद में इसे मज्जावर्धक कहा गया है, अर्थात ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम और बोन मैरो को पोषण देता है। जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम मजबूत होगा तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा, और एक स्थिर मन ही ऊर्जा को सहेज कर रख सकता है। बादाम तुम्हारे वीर्य को गाढ़ा करता है और तुम्हारी स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को फौलादी बना देता है। लेकिन याद रखना, इसे हमेशा रात भर पानी में भिगोकर सुबह छिलका उतार कर ही खाना है। ऐसा करने से इसकी गर्मी निकल जाती है और ये सुपाच्य अमृत बन जाता है। आदित्य ऋषि के एक एक शब्द को अपनी आत्मा में उतार रहा था। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि शरीर रूपी मंदिर में दी जाने वाली आहुति है। ऋषि ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तीसरा अमृत, खजूर। पुत्र, अब उस फल की बात करते हैं जो रेगिस्तान की तपती रेत में भी जीवन का माधुर्य पैदा करता है।
खजूर को आयुर्वेद में सद्यो बलदायक कहा गया है, अर्थात जो तुरंत शक्ति प्रदान करे। जब शरीर लंबे समय तक ऊर्जा के क्षय से गुजरता है तो उसकी पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, मंद पड़ जाती है। ऐसे में भारी भोजन को पचाना शरीर के लिए एक और बोझ बन जाता है। लेकिन खजूर ये प्रकृति का वरदान है। ये मीठा है, स्निग्ध है और पचने में अत्यंत सरल है। शरीर में जाते ही ये सीधा रक्त में बदलता है, तुम्हारे खून की कमी को पूरा करता है और तुम्हारे मस्तिष्क को तत्काल ऊर्जा देता है। वीर्य का निर्माण रक्त के सार से ही होता है पुत्र। यदि रक्त ही कमजोर और पतला होगा तो वीर्य बलवान कैसे बनेगा। खजूर तुम्हारे रक्त को बढ़ाता है, उसे गाढ़ा करता है और मांसपेशियों की शिथिलता को दूर कर उनमें नई दृढ़ता भरता है। ये तुम्हारे शरीर के लिए वही काम करेगा जो मुरझाते हुए पौधे के लिए वर्षा की पहली फुहार करती है। चौथा अमृत, घृत यानी शुद्ध देसी घी। और अब पुत्र, उस तत्व की बात जिसे आज के अज्ञानी लोग जहर समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद जिसे अमृत कहता है। मैं बात कर रहा हूं शुद्ध गोघृत की। लोग कहते हैं घी खाने से मोटापा बढ़ता है। ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना ये कहना कि सूरज निकलने से अंधेरा होता है। ऋषि की आंखों में एक चमक आ गई। पुत्र, घी मोटापा नहीं, ओजस बढ़ाता है। ये दूध का सार है, उसका सबसे शुद्ध और शक्तिशाली स्वरूप। इसे तरल स्वर्ण यूं ही नहीं कहा गया। ये तुम्हारे शरीर के कण कण में स्निग्धता पहुंचाता है जो तुम्हारे रूखेपन और वात दोष के कारण नष्ट हो गई है। ये तुम्हारी आंतों को चिकना करता है ताकि भोजन का अवशोषण ठीक से हो। ये तुम्हारे जोड़ों को मजबूती देता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये तुम्हारी जठराग्नि को घी की आहुति की तरह प्रचंड करता है। समझो, अगर तुम्हारी पाचन अग्नि ही कमजोर है तो तुम चाहे बादाम खाओ या अमृत, तुम्हारा शरीर उसका सार खींच ही नहीं पाएगा। घी उस अग्नि को इतना प्रबल बना देता है कि तुम जो भी खाते हो वो सीधे ओजस में परिवर्तित होने लगता है। घी स्वयं परम ओजस वर्धक है और अन्य औषधियों के गुण को शरीर की गहराइयों तक ले जाने वाला योगवाही भी है। अर्थात जब तुम दूध, बादाम और खजूर के साथ घी का सेवन करते हो तो घी इन सब की शक्ति को 1000 गुना बढ़ाकर तुम्हारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचा देता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, घृतम जीवनम, घी ही जीवन है। आदित्य की आंखें विस्मय से चौड़ी थीं। उसे लग रहा था जैसे वो कोई रसोई का नुस्खा नहीं बल्कि जीवन का कोई गुप्त सूत्र सीख रहा हो। ऋषि ने अपने आसन पर हिलते हुए कहा, अब सुनो अंतिम और 5वें अमृत के बारे में, जो इन चारों की शक्ति को शिखर पर पहुंचा देगा। 5वां अमृत मधु यानी शहद। पुत्र, शहद को मात्र एक मीठा पदार्थ मत मानना। ये सहस्रों मधुमक्खियों का तप है, लाखों फूलों का सार है। ये प्रकृति का सबसे शक्तिशाली योगवाही है। अर्थात जब इसे किसी अन्य वस्तु के साथ मिलाया जाता है तो ये उसके गुणों को सोख कर सीधे तुम्हारे रक्त और सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों तक पहुंचा देता है। ये ऊर्जा का स्रोत तो है ही, साथ ही ये तुम्हारे शरीर में जमे हुए विषैले तत्वों यानी आम को खुरच खुरच कर बाहर निकालता है। ऋषि ने अपनी उंगली उठाकर चेतावनी के स्वर में कहा, परंतु मधु के साथ एक रहस्य जुड़ा है जिसे जानना परम आवश्यक है। शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म दूध, गर्म पानी या आग पर चढ़ाने से शहद अमृत नहीं, विष बन जाता है। ये प्रकृति का नियम है। इसकी शक्ति इसके अपने स्वाभाविक रूप में ही है। तो अब तुम 5 अमृतों को जान चुके हो। दूध जो शांति और पोषण है, बादाम जो मस्तिष्क और धैर्य है, खजूर जो रक्त और तत्काल ऊर्जा है, घी जो ओजस और पाचन अग्नि है, और शहद जो इन सब की शक्ति का वाहक है। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, अब इन्हें मिलाकर अमृत बनाने की विधि बताएं। ऋषि की आंखों में एक कोमल चमक उभरी। वत्स, इसे विधि नहीं, अनुष्ठान कहो। ये तुम्हारे शरीर के पुनर्निर्माण का दैनिक अनुष्ठान है। इसे हर दिन श्रद्धा और संकल्प के साथ करना है। कायाकल्प अमृत बनाने का अनुष्ठान। तैयारी। रात को सोते समय कांच के पात्र में 5 से 7 बादाम भिगो दो।
उसी के साथ 3 से 4 खजूर भी अलग पात्र में भिगो दो, अगर खजूर बहुत सूखे हैं तो। प्रातः काल का अनुष्ठान। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर सबसे पहले भीगे हुए बादाम के छिलके उतार दो। ये अज्ञान के पर्दे को हटाने का प्रतीक है। अब इन बादामों को पत्थर के सिलबट्टे पर या मिक्सर में बहुत महीन पीसकर एक लेप बना लो। खजूरों के बीज निकालकर उन्हें भी पीस लो या छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। अब एक पात्र में 1 चम्मच शुद्ध गोघृत यानी घी डालकर उसे धीमी आंच पर रखो। जब घी पिघल जाए तो उसमें बादाम का लेप और खजूर डालकर बस 30 सेकंड के लिए भूनो, ताकि उनकी नमी निकल जाए और घी की शक्ति उनमें समा जाए। दूसरे चूल्हे पर 1 गिलास यानी 250 ml देसी गाय का दूध गर्म होने रखो। दूध में जब एक उबाल आ जाए तो उसे आंच से उतार लो। अब घी में भुने हुए बादाम और खजूर के मिश्रण को इस दूध में मिला दो। अच्छी तरह से चम्मच से हिलाओ। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, इस दूध को तब तक ठंडा होने दो जब तक वो पीने लायक गुनगुना ना रह जाए। इतना गुनगुना कि तुम्हारी उंगली आसानी से सह सके। जब दूध गुनगुना हो जाए तब इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाओ। याद रहे, शहद गर्म दूध में नहीं मिलाना है। बस पुत्र, तुम्हारा कायाकल्प अमृत तैयार है। इसे सुबह खाली पेट धीरे धीरे एक एक घूंट का आनंद लेते हुए पियो, जैसे तुम कोई दवा नहीं बल्कि साक्षात प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। तुम्हें यह अनुष्ठान अगले 40 दिन तक बिना एक भी दिन छोड़े एक संकल्प के साथ करना है। आदित्य ने पूरी विधि को अपने मन मंदिर में स्थापित कर लिया। उसकी आंखों में अब निराशा की जगह एक नई आशा की ज्योत जल रही थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, इस अनुष्ठान को करने से क्या होगा? ऋषि खड़े हो गए और आश्रम में टहलने लगे। आदित्य भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। पुत्र, यह अमृत तुम्हारे भीतर 5 स्तरों पर काम करेगा। पहले 10 दिनों में यह तुम्हारी जठराग्नि को प्रचंड करेगा और तुम्हारी आंतों में जमा वर्षों की गंदगी को साफ करेगा। तुम्हें अपनी नींद गहरी होती महसूस होगी और सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे मन पर छाई धुंध छटने लगेगी। अगले 20 दिनों में तुम्हारा रक्त बनना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी त्वचा का रूखापन खत्म होगा और उस पर एक हल्की सी चमक, जिसे ओज कहते हैं, दिखाई देने लगेगी। तुम्हारी हड्डियों और मांसपेशियों में जो दर्द और कमजोरी है वो शक्ति में बदलने लगेगी। तुम्हारी आवाज का खोखलापन भरने लगेगा। और 40 दिन पूरे होने पर पुत्र, तुम उस आदित्य को नहीं पहचानोगे जो आज मेरे सामने बैठा है। तुम्हारा वीर्य गाढ़ा होकर तुम्हारे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा बनकर दौड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि वज्र की तरह तेज और निर्णय लेने वाली होगी। तुम्हारी आंखों में एक चुंबकीय तेज होगा जो किसी से भी नजरें मिलाने का साहस देगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहरी शांति और आत्मविश्वास का उदय होगा जिसे दुनिया की कोई चुनौती हिला नहीं पाएगी। तुम अपने शरीर के स्वामी बन जाओगे। ये सुनकर आदित्य का चेहरा खिल उठा, लेकिन तभी ऋषि रुक गए, घूमे और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोले, किंतु ये सब तभी संभव है जब तुम मेरे वचन का पालन करोगे। यह अमृत अपना काम तभी करेगा जब तुम उस बर्तन के छेदों को बंद करोगे जिसमें इसे भरा जाना है। तुम्हें अगले 40 दिन, और मैं तो कहूंगा पूरे जीवन, 3 स्तंभों पर आधारित संयम का पालन करना होगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, इंद्रिय संयम। तुम्हें अपनी आंखों और कानों पर पहरा बिठाना होगा। जिस मोबाइल की स्क्रीन ने तुम्हारी ऊर्जा को चूसा है उसे एक उपकरण समझो, अपना मालिक नहीं। हर उस दृश्य, हर उस तस्वीर से दूर रहो जो तुम्हारे मन में वासना और चंचलता को जन्म देती है। अपनी आंखों को पवित्र सूर्योदय, बहती नदी और हरे भरे पेड़ों को देखने दो। अपनी इंद्रियों को प्रकृति से जोड़ो, विकृति से नहीं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। दूसरा स्तंभ, शरीर संयम। रात को प्रकृति सोने के लिए बनाती है। तुम्हें रोज तारों के उगने के कुछ समय बाद सो जाना है और सूर्योदय से पहले उठ जाना है। गहरी नींद में ही तुम्हारा शरीर स्वयं की मरम्मत करता है और ओजस का निर्माण करता है। सुबह उठकर योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करो।
ये तुम्हारे शरीर के ऊर्जा चक्रों को खोल देगा। भारी कसरत करके शरीर को तोड़ना नहीं है, योग करके उसे जोड़ना है। तीसरा स्तंभ, मन संयम। अपने विचारों के प्रति जागरूक रहो। अपने आप को कोसना, अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना, ये तीनों तुम्हारे मन की ऊर्जा को दीमक की तरह खा जाते हैं। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, उसे देखो और उसे जाने दो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। मौन की शक्ति को पहचानो। दिन में कुछ समय शांत बैठकर बस अपने भीतर के मौन को सुनो। ऋषि ने अपना हाथ आदित्य के कंधे पर रखा। पुत्र, ये नुस्खा नहीं, जीवन शैली है। ये रास्ता आसान नहीं है, पर ये तुम्हें एक साधारण इंसान से एक महामानव बनाने की क्षमता रखता है। अब जाओ और अपना नया जीवन शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस दिन आदित्य उस आश्रम से नीचे उतरा, लेकिन वो आदित्य नहीं था जो कुछ घंटे पहले पहाड़ पर चढ़ा था। उसके पास अब सिर्फ उम्मीद नहीं, एक स्पष्ट नक्शा था, अपने खंडहर हो चुके जीवन को फिर से एक अजेय किला बनाने का। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं थी, ये कहानी हम सब की है। हम सब के भीतर एक आदित्य है जो अपनी ही गलतियों के अंधेरे में खो गया है, जो कमजोर, हताश और टूटा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन हम सब के भीतर वो कायाकल्प ऋषि भी मौजूद है, हमारी अपनी आत्मा, हमारा विवेक, जो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार है। आज आपको वो गुप्त सूत्र, वो नक्शा मिल गया है। पंच अमृत योग आपके शरीर को फिर से बनाने का विज्ञान है, और संयम के 3 स्तंभ उस बनाए हुए महल की रक्षा करने की कला है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। पोषण के बिना संयम शरीर को सुखा देगा, और संयम के बिना पोषण व्यर्थ बह जाएगा। मैं जानता हूं ये रास्ता आसान नहीं है। आपकी पुरानी आदतें आपको पीछे खींचेंगी, आपका चंचल मन आपको भटकाएगा, और ये दुनिया आपको 1000 बार विचलित करने की कोशिश करेगी। कई लोग इस वीडियो को देखकर प्रेरित होंगे, लेकिन उनमें से 90% लोग 3 दिन में ही हार मान लेंगे। अब सवाल यह है कि आप उन 90% में हैं या उन 10% योद्धाओं में जो अपनी जिंदगी को सच में बदलने का साहस रखते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक चुनौती दे रहा हूं, एक संकल्प लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं इसे कहता हूं #40 Days Transformation Challenge। आज से अगले 40 दिनों के लिए इस कायाकल्प अमृत के अनुष्ठान को और संयम के 3 स्तंभों को अपने जीवन में अपनाइए। सिर्फ 40 दिन। अपने जिंदगी के अनगिनत सालों में से सिर्फ 40 दिन पूरी ईमानदारी से खुद को दीजिए। और अपनी इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को हम अपना आश्रम बनाएंगे। अगर आप ये चुनौती स्वीकार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं ये 40 डे ट्रांसफॉर्मेशन संकल्प लेता हूं। और रोज नहीं तो हर हफ्ते आकर अपना अनुभव शेयर कीजिए। डे 7, आज कैसा महसूस हो रहा है? डे 21, क्या बदलाव नजर आ रहे हैं? आपके अनुभव हजारों और लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे की हिम्मत बनो। अगर इस कहानी ने, इन शब्दों ने आपके दिल के किसी भी तार को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा, शायद किसी ऐसे इंसान तक जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे अपने उस दोस्त, उस भाई के साथ शेयर कीजिए जिसे आप कमजोर पड़ता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो उसके लिए भी उम्मीद की वो पहली किरण बन जाए जो आदित्य के लिए बनी थी। और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मिशन की शुरुआत है। हम मिलकर अपनी खोई हुई शक्ति को, अपने गौरव को और अपने आत्मसम्मान को वापस पाएंगे। याद रखना दोस्तों, नियति आपको एक शरीर और एक जीवन देती है, लेकिन उसे एक साधारण कहानी बनाना है या एक महान गाथा, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। अब उठो और अपनी कहानी लिखो।